भगाओ। क्या नाम है आपका बेटा? फादर क्या करते हैं आपके? अब पूरा नाम क्या बताया? कहाँ के रहने वाले हो? पढ़े कहाँ तक हो? वो तो ठीक है, पर कौन से कॉलेज से हो? क्या नौकरी करते हो? अच्छा अच्छा, आपके पिताजी तो बहुत बड़े आदमी थे बेटा। हाँ? ये कितने नॉर्मल सवाल है ना, हमारी कम्युनिटी इन्हें इतने चौड़े में इस्तेमाल करती है। एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी कैरी अ लॉट ऑफ बैगेज of living up to the name of our khandan, our forefathers, our pedigree, our backgrounds, our education. Rishi Kapoor साहब गुजर गए, sorry यार, gone too soon. Lot of work he did had RD in the background. ये लॉकडाउन अभी बहुत कमाल करेगा हमारे जैसे बहुत से लोगों को जो अपने बैकग्राउंड, एजुकेशन या पेडिग्री की वजह से अपने आप को सिक्योर समझते हैं, ये उनको टेस्ट करेगा। जिनको लगता है कि वो एंटाइटल्ड हैं एंड दे डिजर्व टू बी एट अ सर्टेन पोजीशन, दिस लॉकडाउन विल आल्सो शो देम व्हाट अ ग्रेट लेवलर दिस इज। And we all have some or the other baggage. The problem is there are times in life when one has to ask and say what got us here will not get us beyond. The post-COVID world, it seems, will need a different set of skills and attitude than what we may have been good at or used to. This is the quintessential Sunshine Man, R.D. Burman Lessons for Lockdown. और आज का मेरा R.D. से सवाल है कि दादा, तुम तो यार एस.डी. बर्मन के बेटे हो, है ना? फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर में से वो एक थे। हाउ डिड यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द पास्ट? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ योर इलस्ट्रस फादर एंड मेक अ मार्क ऑफ योर ओन? हाउ डिड यू प्रूव योरसेल्फ एंड ग्रो? बताओ। आ रहे जवाब धीरे धीरे। तो आर.डी. contributed a lot to his father's music when he was assisting him and when he was launched as an independent music director by his good friend Mahmood. पंचम ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही फाइट मारना शुरू कर दिया था। छोटे नवाब, which can actually also be used to describe Pancham, was an album that featured right from Indian classical music based songs to Spanish flamenco style, to a devotional song, to a children's song, to a Qawwali, to a cabaret. All of this in a debut album. You can imagine how eager R.D. was to prove himself. उसमें हर किस्म का म्यूजिक भर गया था। जब फिल्म बन रही थी तो इत्तेफाक से मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा था, रेडियो पब्लिसिटी। तो मेरा आना जाना महमूद के घर काफ़ी होता था और गाने सब जो बनने लगे मैं एक एक करके सुनता रहा। एक तो था वो मतवाली आँखों वाले, जिसमें कुछ कैस्टनेट थे, कुछ टक टक टुक टुक होता था और बड़ा अच्छा म्यूज़िक था, वेस्टर्नाइज, और टच था उसमें इंडियन का भी, लेकिन वेस्टर्न बेस था। और दूसरी तरफ बिल्कुल क्लासिकल म्यूज़िक पर बेस, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया। घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरिया। छोटे नवाब फिल्म नहीं चली, म्यूजिक चला। R.D. Burman's initial films failed, got panned by critics, and he also tried his hand at acting. बड़ा चैलेंजिंग समय था वो। एक तरफ बर्मन साहब, दूसरी तरफ शंकर जयकिशन, तीसरी तरफ नौशाद साहब, सलील चौधरी और ये कल्याण जी, तो बड़ा उनके लिए बहुत ही कठिन समय था। जिस फिल्म से मैं पंचम के बहुत करीब आ पाया वो फिल्म थी भूत बंगला। पंचम न सिर्फ उसका म्यूजिक डायरेक्टर था, बल्कि उसने उसमें एक रोल भी किया, एक कॉमेडियन का रोल, और बहुत अच्छी तरह किया था। लेकिन लोग ये सोचते थे, जो अक्सर होता ही है, कि एक बहुत फेमस फादर हों तो उनके बेटे को पहले लोग
कोई भाव नहीं देते हैं, जिसको हमारे यहाँ बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं। अब जाके आर डी बर्मन साहब को समझ में आया कि कुछ तो कमाल करना पड़ेगा, एक ऐसा रिस्क जो या तो इन्हें बर्बाद कर सकता था या स्पेक्टेक्युलरली हिट हो सकते थे ये। When Nasir Hussain planned a mystery thriller with Shammi Kapoor साहब, he signed Vijay Anand साहब as director, who suggested that they try the young boy RD as the next music director. So this is what happened next. Tisri Mandir was his big break. It was a big picture, very big picture, and I would have gone for either Shankar Jaikishan or O.P. Nayyar for that matter, because Nasir and I had both worked with O.P. Nayyar also. मैं शम्मी को बोला, शम्मी पंचम बहुत अच्छा म्यूजिक देता है, तुम एक काम करो ना, तुमको लगता है ही इज नॉट सुटेबल फॉर यू, इट इज बेटर एक दो सुन लो। I said, sure, I'd like to listen to him. He's a very bright boy. And at Nasir's place for the first time, Pancham sat down and with his, he had his percussion man Maruthi. He had Maruthi with him. And he started a tune. दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे. And I finished that tune. Deftara matter hoina janpani kasai deona. He left the harmonium there and he got up from there and he told Nasir, I will not give music in this picture. I cannot. This man is, he's a devil. पंचंदा बोलता है मैं फिर नर्वस हो गया, बोले बाहर आया है, सिगरेट फूकी जल्दी से, फिर बोला जम के सुनाता हूँ, फिर बाकी गाने सुनाए. And the next song was Sona Re Sona. It was brilliant. And then he went on from there to Oh Hasina Zulfon Wali and all these songs. In about an hour's time, he had shown me all that he had come with, and I thought it was fabulous. तीसरी मंजिल जब मैंने देखा, I was totally knocked out. I saw that film that time more than 6-7 times only because of the background music. गाने तो अच्छे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैंने बोला यार दिस इज द मैन. लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को साबित किया सबको, अपना पूरा एक स्टाइल अलग कर दिया. ही प्रूव्ड कि अभी तो आप कितना भी करो तो अभी आप कह ही नहीं सकते वो बात, क्योंकि ये इस तरह का म्यूजिक आया ही नहीं है पहले. मुझे याद है बचपन में जब उनका गाना आया था दुनिया में लोगों को अपना देश का, और उनकी आवाज़ में हम लोग बच्चे उनकी दुनिया में हा हा, तो वो सबको शौक था क्योंकि इतना अनयूजुअल उनकी वॉइस थी, उनकी रेंडरिंग इतनी अनयूजुअल थी. मुझे याद है आई थिंक मैं शायद क्लास 5th या 6th में रहा हूँ. कभी हो जाता है आँखों में यारों का दिल खो जाता है. ये गाना मेरे जहन में बस घूमते रहा, दुनिया में लोगों को. तो खेलते खेलते तो मेरी मम्मी बोले इसको क्या पागल हो गया है ये. बातों ही To date, I don't know how he did that breathing in Dunya Mein. It's how do you do that? I don't know how he did that. Also, to date, nobody can get it correct. You know? It's not such an easy thing to do. I mean, he used to do like this for minutes. Who will think? After it became popular, they said, oh wow, what a style. But that was something within him, I want to do it. And he did it. He cared a damn. RD cared a damn. This is exactly what he did from now on. He only experimented, continuously pushing the envelope and flew way past his contemporaries. This style that did not exist before or after him, this kind of music came only when RD was alive. और क्या बेहतरीन हुआ काम इन कुछ सालों में. इतने खूबसूरत गाने और जोरदार गाने हैं कि
कोई उसे रोक नहीं सकेगा। आप देखिएगा, ये बिल्कुल महमूद ने खुद मुझे कहा है कि ये लड़का तीर की तरह उड़ेगा, और उड़ा वो हैं। और क्या म्यूज़िक बनाया साहब। और उस म्यूज़िक में भी उसकी जो वो दो धाराएं थी वो एक अलग रूप लेकर चल पड़ी। एक तरफ थी ठेठ क्लासिकल म्यूज़िक की धुन और एक तरफ थी वेस्टर्न म्यूज़िक की वो ज़बरदस्त धुन। Whatever facilities are available vis-a-vis the synthesizer, the options, technology has progressed. People have got a lot of today these gizmos to create sounds and songs. This Pancham was doing way back 30 years back when it's not available. Like I just mentioned to you how he used that bottle. He was much ahead of his own time. And remember one thing, he used the technology with melody. He didn't compromise with his way of working. अब गीतमाला मेरा प्रोग्राम चलता था उस ज़माने में। उस ज़माने में करीब उनकी हर फिल्म का गाना उसमें आया करता था, बहुत ऊंचे तक जाता था। और एक गाना उनका जो था वो साल भर का टॉप गाना रहा। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। सैड सॉन्ग्स, क्लासिकल, अब आंधी, किनारा, घर, इजाज़त, ये कुछ अलग ही उनका कलर है। और फिर बाकी जो कैबरे सॉन्ग्स बोलेंगे आप, जैसे कि पिया तू, और ये एक ही आदमी ने किया हुआ, ऐसा सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं होता कि ये आदमी की, एक ही आदमी की सोच है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके आके बुझा जा। आप बोलेंगे रैप, जो भी पंचम ताकि स्कूल में दाखिल है या फॉलो करते हैं उनके लिए रैप कोई नई चीज़ नहीं है। तारा रूरू तारा, तारा रूरू तारा, तारा रूरू तारा रा रा ए या। उनके करियर की एक हाईलाइट है, बड़ी मजेदार सी बात है कि जब भी हमारे म्यूजिशियंस वेस्ट में कोलैबोरेट करते हैं तो फ्यूजन म्यूजिक से करते हैं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फ्यूजन करके, सितार, तबला, सारंगी, सरोद, दीज आर ओवर यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अस। लेकिन हमारे सनशाइन मैन ने 1982 में सैन फ्रांसिस्को जाके एक एल्बम रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने एक पहली बार इंडियन म्यूजिशियंस या इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं, स्पेनिश, लैटिन अमेरिकन, बेशुमार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये पूरा एल्बम किया। दिस वाज कॉल्ड पैंटेरा। 10 दिन में रिकॉर्ड किया गया विद म्यूजिशियंस ही हैड नेवर वर्कड विद बिफोर। Pete and Joe's had, it was a collaboration between the three of them, but Pancham Da had composed the tunes because he had specially flown down there to the US, and Pete and Joseph, the three of them got together. It was basically kind of jamming, but the creative contribution, the inputs were all from R.D. Burman, from Pancham Da. And in those days it was something unheard of because Latin American was something unknown in India, because today it's like a household word. Those days it was unknown. Pantera means panther in Spanish. तो स्पेनिश एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन लेके उसने एक बड़ा एलडी बनाया। पैंटेरा के रिलीज होने के बाद एक बार आरडी साहब सैन फ्रांसिस्को के पब में थे और डांस फ्लोर पे पैंटेरा का एक गाना है इन एवरी सिटी ये प्ले हो रहा था और सारा अमेरिकन क्राउड वहां पे नाच रहा था, गा रहा था और एंड में सबने खूब जोरदार तालियां बजाई, चीयरिंग हुई। नो वन न्यू आरडी वाज द कंपोजर एंड वाज एक्चुअली सिटिंग इन द ऑडियंस। इससे ज्यादा बड़ा किसी के लिए कोई ऑस्कर या ग्रैमी क्या हो सकता है किसी आर्टिस्ट के लिए। सो यू सी इट टेक्स 20 years to make an overnight success.
जब काम होता है तो सिर्फ काम बोलता है, पेडिग्री या बैगेज नहीं। This lockdown is a great opportunity to introspect and think about what we stand for and where do we want to go. What are our strengths? What do we enjoy doing the most? And are we ready to mold ourselves quickly and without worrying about where we came from? हम जब फेल हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता कि कहाँ से आए थे। जब हम जीत जाते हैं तो भी कोई नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए थे। तो जब कोई पूछता ही नहीं है तो यार हम बैगेज उठाए क्यों घूम रहे हैं, नहीं? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि आने वाला पल जाने वाला है, इसके बारे में आरडी का क्या ख्याल था। टिल देन, दिस इज द क्विंटेसेंशियल सनशाइन मैन, आरडी बर्मन, लेसन्स फॉर लॉकडाउन. Do please subscribe to this channel and press the bell icon so when the next episode comes out, you are the first one to know. Much sunshine and laughter to you, dosto. All my very best.